तो आज का टॉपिक है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। इसमें देखो ढंग से, आपको कल बता दिया था कि किडनी को कवर करते हैं कितने कैप्सूल, 3 है ना। अब इंटरनल में देखो क्या क्या आपका। इनर टू द हाइलम इज अ ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस कॉल्ड द रीनल पेल्विस। हाइलम याद है ना, जो इनर कॉन्केव सरफेस पे जो डिप्रेशन होता है, नॉच होता है, उसको क्या बोलते हैं? हाइलम। और हाइलम वह प्लेस है जहाँ से आपका यूरेटर, ब्लड वेसल, नर्व फाइबर सब क्या करता है, किडनी में एंटर करता है। ठीक है। अब देखो हाइलम से जस्ट नीचे इनर वाला जो एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? रीनल पेल्विस। तो कैसा शेप का होगा आपका? फनल शेप का होगा। ठीक है। विथ प्रोजेक्शंस कॉल्ड कैलिसेस। और वह आपका रीनल कैलिसेस में क्या होगा? आपका रीनल पेल्विस में क्या होगा? कुछ प्रोजेक्शंस होंगे, उसको क्या बोलते हैं अपन? कैलिसेस, है ना। मान लो कि ये फनल शेप्ड है ऐसे, और ये आके ऐसे ऐसे करके इसमें क्या होगा? प्रोजेक्शन होगा। इस प्रोजेक्शन को क्या बोलेंगे अपन? कैलिसेस, है ना। द आउटर लेयर ऑफ किडनी इज अ टफ कैप्सूल। अभी देखा आपने, सबसे बाहर में क्या होगा आपका? टफ कैप्सूल होगा। इनसाइड द किडनी देयर आर 2 जोन्स। पूरे किडनी को हम 2 पार्ट में बांट लेंगे, है ना। जो पेरिफेरी वाला रीजन हो उसका क्या बोलेंगे? उसको कॉर्टेक्स। और जो अंदर वाला रीजन होगा बोलेंगे मेडुला। क्या बोलेंगे? मेडुला। ठीक है। एन आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। द मेडुला इज डिवाइडेड इनटू फ्यू कॉनिकल मासेस, जिसको क्या बोलेंगे? मेडुलरी पिरामिड्स, प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलिसेस। सिंगल क्या क्या सिंगुलर क्या है? कैलिक्स। द कॉर्टेक्स एक्सटेंड इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स एज रीनल कॉलम्स कॉल्ड कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। अब इतनी जो बातें आपने पढ़ा, इसको पहले अपन यहाँ पे देख लेते हैं डायग्राम में। ठीक है। दिख रहा है सबको? आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है ना। यहाँ पे ढंग से अगर देखोगे आप, ये देखो, यह जो डिप्रेशन आपको दिख रहा है, दिस डिप्रेशन इज हाइलम। हाइलम से क्या क्या एंटर कर रहा है? आपका सारा ब्लड वेसल है, नर्व फाइबर, और यहीं से बाहर कौन निकल रहा है? आपका यूरेटर। क्लियर है। हाइलम के जस्ट पीछे, आप अपने बुक में भी देख सकते हो, ज़्यादा क्लियर दिखेगा। ये आपको फनल स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो तो, दिस वन दिख रहा है, बोलो। ये आपका एक फनल स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये पूरा एरिया आपका ये दिख रहा है। दिस इज कॉल्ड है, ये पूरे एरिया को क्या बोलते हैं? रीनल पेल्विस। क्या बोलेंगे? रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस में आप प्रोजेक्शन भी देख रहे होंगे, देखो आप यहाँ पे आके, ये सब ऐसे ऐसे ऊपर चला गया, दिख रहा है। इस प्रोजेक्शन इसको रीनल कैलिक्स। देखो ना, ये सारे प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं अपन? कैलिक्स या रीनल कैलिक्स। क्लियर है। तो अभी तक आपने देखा कि इसको ऊपर से एक कैप्सूल क्या किया है? रीनल कैप्सूल आपका कोट किया हुआ है। उसके बाद इनर कॉन्केव सर्फेस पे एक आपका नॉच है, दैट इज कॉल्ड हाइलम। हाइलम के जस्ट नीचे एक फनल शेप्ड एरिया है, दिस फनल शेप्ड एरिया इज कॉल्ड रीनल पेल्विस। और रीनल पेल्विस में कुछ कुछ क्या है आपके? प्रोजेक्शन है, जिसको क्या बोलते हैं? रीनल कैलिक्स। ये सारे प्रोजेक्शन को क्या बोलेंगे? रीनल कैलिक्स। क्लियर है। इतना आपने पढ़ लिया। उसके बाद देखो, ये एंटायर किडनी आपका 2 पार्ट में बटा हुआ है। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। पहला पार्ट बाहर वाला, ये देखो, यह एरिया जो दिख रहा है आपको, दिस इज कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स के नीचे कौन है आपका? मेडुला। लेकिन मेडुला किस फॉर्म में प्रेजेंट है? पिरामिड्स, कोन के फॉर्म में प्रेजेंट है ना। ये देखो, एक आपका मेडुलरी पिरामिड, दूसरा, तीसरा, दिख रहा है आपको। तो मेडुला किस फॉर्म में प्रेजेंट है आपका? कोनिकल मासेस। कोनिकल मासेस दैट इज कॉल्ड मेडुलरी पिरामिड्स। ठीक है। और सारे मेडुलरी पिरामिड्स आपका कहाँ एंटर किया हुआ, कहाँ घुसा हुआ है? कैलिक्स में। दिख रहा है। अब किसके अंदर एंट्री मारा हुआ है? कैलिक्स के अंदर। क्लियर है। अब देखो, तो मेडुला किस फॉर्म में आपके प्रेजेंट है? मेडुलरी पिरामिड्स के फॉर्म में, मतलब कॉनिकल मास के फॉर्म में। और सारा कहाँ घुसा हुआ है आपका? कैलिक्स के अंदर। दूसरी बात, जो कॉर्टेक्स आपको, ये सारा एरिया जो, ये तो मेडुला हो गया आपका जो कॉनिकल मास है, उसके अलावा ये जो भी रीजन दिख रहा है सब क्या है? कॉर्टेक्स। अब क्या है? कॉर्टेक्स। तो देखो तो, ध्यान से देखना यहाँ पे, कॉर्टेक्स का कुछ हिस्सा, ये पूरा कॉर्टेक्स है आपका, ये वाला, है ना। ये वाला आपका क्या है? मेडुला। और बाकी सब क्या है? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स का कुछ रीजन देखो तो मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में है क्या प्रेजेंट? है क्या? वह कॉर्टेक्स का रीजन जो 2 मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में घुसा हुआ है, मतलब ऐसा समझो, कॉर्टेक्स का वह रीजन जो कैलिसेस में घुसा हुआ है, या कॉर्टेक्स का वह रीजन जो 2 मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। क्या बोलते हैं? कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। बात समझ में आई? वही लाइन आपका लिखा हुआ था, देखो, द कॉर्टेक्स एक्सटेंड्स इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स एज रीनल कॉलम्स कॉल्ड कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। इतना क्लियर है। उसके बाद देखो, ईच रीनल पिरामिड हैज अ ब्रॉड बेस टुवर्ड्स द कॉर्टिकल साइड। पक्की बात है।
अगर आप रीनल पिरामिड को देखो ढंग से आप डायग्राम में, तो आपका इसका बेस कैसा नजर आ रहा है? ब्रॉड। ये देखो ना, बेस कैसा है? ब्रॉड। जो किस साइड में है? कॉर्टेक्स के साइड में। यही लाइन तो लिख दिया। ईच रीनल पिरामिड हैज अ ब्रॉड बेस टुवर्ड्स द कॉर्टिकल साइड एंड अपेक्स इज कैसा आपका? पॉइंटेड। और ये अपेक्स कहाँ धंसा हुआ है? कैलिक्स में। अपेक्स इज पॉइंटेड एंड इज कॉल्ड रीनल पैपिला। इसके सारा अपेक्स जो है ये वाला पोर्शन, इसको क्या बोलते हैं? रीनल पैपिला। क्लियर है? आगे देखते हैं। 1 2 3 1 2 3 renal papillae project into a cavity called minor calyx which join up and form major calyces। अभी जो कैलिक्स है ना आपका, ये कैलिक्स जो है आपका, ये भी क्या है आपका? माइनर और मेजर में बांट देंगे इसको। किसमें? माइनर और मेजर। सिंपल सी बात है। देखो आप ढंग से देखना है यहाँ पे। एक आपको माइनर कैलिक्स ये दिख रहा है, दूसरा ये दिख रहा है, और तीसरा ये दिख रहा है ना। और सब मिलके एक जगह जाके, तीनों जाके यहाँ पे ओपन हो गया, यहाँ पे इस रीजन में। दिस इज कॉल्ड एज मेजर कैलिक्स। फिर अगला का देखो, अगला का देखो, एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तीनों जाके कहाँ ओपन हो गया? इस एरिया में। दिस इज कॉल्ड एज मेजर कैलिक्स। बात समझ में आ रही है? मतलब सीधी बात, ऐसा कुछ एरिया है, यह एक पूरा एरिया है ना। यहाँ पे ऐसे करके है, एक आपका माइनर कैलिक्स, दूसरा आपका माइनर कैलिक्स, तीसरा आपका माइनर कैलिक्स। सब में कौन हो रहा है? एक एक ओपन आपका मेडुलरी पिरामिड। और फाइनली सब एक जगह एरिया में ओपन हो रहा है, इसको बोल देंगे मेजर कैलिक्स। आई बात समझ? तो माइनर मेजर समझ में आया? कुछ नहीं है, मतलब 2 3 माइनर कैलिक्स को जोड़ दो तो एक एरिया में ओपन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड मेजर कैलिक्स। ठीक है? तो सीधी बात यह बोल दिया कि जो कैलिक्स आपका दो पार्ट में बटा हुआ है, माइनर एंड मेजर, है ना। जो अपेक्स के साइड में होगा, जो किसके टच में होगा? मेडुलरी पिरामिड को, उसको क्या बोलेंगे? माइनर कैलिक्स। और 2 3 माइनर कैलिक्स मिलके एक जगह ओपन होगा। आपको 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 पूरे डायग्राम में क्लियर दिख रहा है सब। देखो ये तीनों मिलके, ये तीनों आपका मेजर माइनर कैलिक्स, ये तीनों माइनर कैलिक्स मिलके एक जगह ओपन हो रहा है यहाँ पे। देखो दिस इज कॉल्ड एज मेजर। फिर ये तीनों देखो देखो एक जगह आपका ओपन हो रहा है यहाँ पे इस एरिया में, दैट इज कॉल्ड मेजर कैलिक्स। तो 2 3 मेडुलरी पिरामिड्स आपका एंटर करेंगे किसके अंदर? माइनर कैलिक्स के अंदर। और 2 3 माइनर कैलिक्स आपका मिलके क्या बना देगा? एक मेजर कैलिक्स, है ना। और 2 3 मेजर कैलिक्स मिलके तब एक क्या बनाएगा? रीनल। क्लियर है? चलो आगे देखें। Interstitial fluid of medulla region has a higher osmotic concentration equal to some 1200 milliosmol per liter। अभी आएंगे अपन इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑफ मेडुला, मतलब मेडुला रीजन में जो फ्लूइड होगा ना उसको बोलेंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड, है ना। ठीक है, अभी देखेंगे कब बोलेंगे। तो जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है किस रीजन के? मेडुला रीजन के। अब पक्की बात है, अगर सिंपल सा डायग्राम बनाए तो कॉर्टेक्स ऊपर है आपका और मेडुला कहाँ है? नीचे है ना। ये ऐसे दिख रहा है तो कॉर्टेक्स बाहर है कि नहीं? मेडुला अंदर है कि नहीं? अगर ऊपर नीचे की बात करें तो कॉर्टेक्स ऊपर मेडुला नीचे। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं ना, हम क्या पढ़ रहे हैं अपन? हमारा टॉपिक क्या है? एक्सक्रीशन, है ना। इसी में हम यूरिन के बारे में पढ़ेंगे। तो जो यूरिन बॉडी से आपको बाहर निकालना होता है, कैसा यूरिन निकालना होता है? कॉन्सेंट्रेटेड, इसमें जितना कम पानी बाहर निकले, क्योंकि पानी का आपको क्या करना है? स्टोर करना है। तो जैसे जैसे हम कॉर्टेक्स से मेडुला के साइड में जाएंगे ना, या ऑस्मोलारिटी क्या होगा? बढ़ते जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन आपका बढ़ते जाएगा। और मेडुला के सबसे डीप में चले जाओगे आप, है ना, तो आपको कितना कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा वहां पे? 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। आई बात समझ? ये बात आप अभी आगे समझोगे। ड्यू टू हायर क्वांटिटी ऑफ टू सॉल्यूट्स NaCl एंड यूरिया। और ये 1200 मिली ऑस्मोमोल पर लीटर इतना ज़्यादा कैसे है मेडुला के फ्लूइड में? क्योंकि वहाँ पे दो सॉल्यूट आपका प्रेजेंट होता है, NaCl एंड यूरिया। मतलब आप देखेंगे अभी टॉपिक पढ़ने वाला है मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, है ना। तो उसमें देखोगे जो रोल प्ले करेगा पूरे मैकेनिज्म में कॉन्सेंट्रेट करने में सॉल्यूशन को, कौन है आपका? NaCl एंड यूरिया है। इस बात को आगे के लेक्चर में आप समझ जाओगे इसी चैप्टर में। चलो आगे देखते हैं। कॉर्टिकल रीजन क्लोज टू मेडुला इज कॉल्ड जक्स्टा मेडुलरी एरिया। देखो अब आप इसको ऐसे समझो, यह पूरा एक रीजन ले लिया हमने, यह एक पूरा रीजन ले लिया हमने, ठीक है। ऊपर वाला पोर्शन क्या कहलाएगा? नीचे वाला क्या कहलाएगा? अब देखो क्या क्या बोल रहा है? कॉर्टिकल रीजन क्लोज टू मेडुला, है ना। ये देखो तो ये सारा कॉर्टेक्स का रीजन है, लेकिन किसके पास में है? मेडुला के पास। तो जो कॉर्टेक्स का रीजन किसके पास है? मेडुला से सटा हुआ है आसपास, उसी को क्या बोल देते हैं? जक्स्टा मेडुलरी एरिया, है ना। जक्स्टा मतलब होता है नियर बाई, है ना। तो वो किसके नियर बाई है? आपका मेडुला के नियर बाई है, तो इसलिए क्या बोल देंगे? जक्स्टा मेडुलरी एरिया। द मेजर कैलिसेस ओपन इनटू अ ब्रॉड फनल शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड रीनल पेल्विस।
तो सारा कहानी समझ गए, है ना। प्लेस्ड इनर टू द हाइलम, इट इज लाइंड बाय ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो आपका रीनल पेल्विस किससे लाइंड है? आपका ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम क्या होता है? ऐसा एपिथेलियम जो अपने शेप को क्या कर सके, चेंज कर सके। जैसे देखो आपका यूरेटर वगैरह जो है ना, उसमें कौन सा एपिथेलियम मिलता है? ट्रांजिशनल। ट्रांजिशनल मतलब जब यूरिन निकालना होगा तो फैल जाएगा, जब यूरिन नहीं निकालना होगा तो फिर से वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, है ना। तो उसको बोलते हैं ट्रांजिशनल, ट्रांजिशन करते रहेगा, ठीक है। अब देखो याद रखना, तो ये पूरा आप समरी अगर करें इस टॉपिक का, तो हमने क्या देखा? पूरे स्ट्रक्चर को देखे तो सबसे पहले तो हमने देखा कि किडनी रेडिश ब्राउन कलर का होता है, वेट क्या होता है उसका, है ना। फिर आपने देखा इसका कवरिंग्स, ठीक है, 3 कवरिंग होते हैं। उसके बाद जब हम स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले इनर कॉन्केव सरफेस पे एक नॉच है, डिप्रेशन, दैट इज कॉल्ड हाइलम। हाइलम वो एरिया है जहाँ से आपके यूरेटर, ब्लड वेसल, नर्व फाइबर सब क्या करेंगे? एंटर करते हैं कहाँ पे? किडनी के अंदर। उसके बाद देखा हमने कि जस्ट हाइलम के पीछे एक फनल शेप का स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड रीनल पेल्विस। और रीनल पेल्विस हैज बीन थ्रोन इनटू मेनी क्या प्रोजेक्शंस कॉल्ड कैलिसेस। अब कैलिसेस में भी दो टाइप का, आपका मेजर कैलिक्स एंड माइनर कैलिक्स, है ना। उसके बाद पूरा जो किडनी है 2 पार्ट में बटा हुआ है, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। आउटर कॉर्टेक्स इन अ मेडुला, मेडुला इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कॉनिकल मासेस कॉल्ड मेडुलरी पिरामिड्स। किस फॉर्म में है? मेडुलरी पिरामिड। मेडुलरी पिरामिड्स आपका किस में प्रोजेक्टेड होता है? इनर मतलब कैलिक्स के अंदर। माइनर कैलिक्स में, किस में? माइनर कैलिक्स में प्रोजेक्टेड होता है, ठीक है। अब 2 से 3 मेडुलरी पिरामिड, एक मेडुलरी पिरामिड एक माइनर कैलिक्स में, दूसरा दूसरे माइनर कैलिक्स में, तीसरा तीसरे माइनर कैलिक्स में, और सारे माइनर कैलिक्स जब आपस में मिल जाएंगे तो क्या बनेगा? एक मेजर कैलिक्स, है ना। वह मेजर कैलिक्स कहाँ ओपन होगा? रीनल पेल्विस में। तो आपको इसलिए यह समझना जरूरी है कि यूरिन का फॉर्मेशन होगा ना, तो यूरिन का जो आपका ट्रांसफर का तरीका होगा या उसका जो कंडक्शन का पाथ होगा यही होगा, ठीक है। कहाँ आपका? यहाँ कॉर्टेक्स से मेडुला, मेडुला से माइनर कैलिक्स, माइनर से मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स से रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस से यूरेटर, और यूरेटर हाइलम होते हुए कहाँ? यूरिनरी ब्लैडर, है ना। आ रही बात समझ? यही आपको समझना है वहां पे। चलो क्लियर अभी तक? अब दूसरा किसके बारे में दिया हुआ आपका? यूरेटर, है ना। दे आर अ पेयर ऑफ फाइन व्हाइटिश extensible muscular tubes of 25 to 30 सेंटीमीटर लेंथ, अबाउट 3 mm इन डायमीटर। अब जानते हो यूरेटर क्या होता है? वाइट होगा, डिस्टेंसिबल मतलब क्योंकि यूरिन को कैरी करना है ना, तो जब यूरिन जाएगा तो प्रेशर होगा तो क्या होगा? वो फैलेगा। जब यूरिन नहीं रहेगा तो आपका कॉन्ट्रैक्ट मतलब ओरिजिनल पोजीशन पे। डिस्टेंसिबल मतलब समझते हो ना, तो क्या इलास्टिक हो जो, है ना। लेंथ दे दिया आपका इसका और डायमीटर दे दिया। यूरेटस डेवलप फ्रॉम हाइलम पार्ट ऑफ द किडनीज, डिसेंड अलोंग द एब्डोमिनल वॉल, bend obliquely inwards and upward to open into the urinary bladder in the region of ट्राइगोन by oblique slits, one on each side, है ना। इसको नहीं भी ध्यान दोगे तो चलेगा, वैसे मैं बता दूं क्या बोल रहा, सीधी बात। वो कैसे कैसे नीचे आया वही तो बता रहा है, इसमें कुछ समझने लायक टॉपिक है नहीं। ये देखो सबसे पहले आपने डायग्राम देखा था, ये देखो क्या है यहाँ पे आपका, ठीक है। यहाँ से कैसा निकला ये? एब्डोमिनल वॉल होते हुए नीचे आएगा, नीचे आके आप यहाँ पे थोड़ा क्या हो गया? ऑब्लिक, ऑब्लिक होके यहाँ पे आके ओपन हो जाता है किसके अंदर? आपका यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। यूरिनरी ब्लैडर में 3 ओपनिंग होते हैं, कितने? 3। उसी को मिला के अपन ट्राइगोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइगोन। ये जहाँ एंटर किया 2 यहाँ होगा और एक आपका यहाँ होता है, एक शेप बन गया कि नहीं ट्राइंगल का, इसलिए इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं अपन? ट्राइगोन। क्या बोलेंगे? ट्राइगोन, ठीक है। वही आपका यहाँ पे लिखा हुआ है देखो कि इट डिसेंड अलोंग द एब्डोमिनल वॉल, बेंड ऑब्लिक्वली थोड़ा सा ऐसे होगा इनवर्ड्स एंड अपवर्ड टू ओपन इनटू यूरिनरी ब्लैडर इन द रीजन ऑफ ट्राइगोन बाय ऑब्लिक स्लिट्स। स्लिट्स मतलब ओपनिंग, अंदर घुस रहा है तो कोई तो ओपनिंग होगा ना इसको, और 2 ओपनिंग आपने ऊपर देखा ना, उसी ओपनिंग होते हुए अंदर घुस जाता है, ठीक है। वन ऑन ईच साइड। वॉल ऑफ यूरेटर हैज 3 कोर्स, इसमें भी कितने होंगे? यूरेटर के वॉल में भी कितने लेयर होंगे? 3 होंगे। एक्सटर्नल को क्या बोलेंगे? एडवेंटिशिया। मिडल को क्या बोलेंगे? मस्कुलर। एंड इनर को क्या बोलेंगे? म्यूकोशा। मस्कुलर कोट हैज 3 लेयर्स ऑफ स्मूथ। किसकी बात कर रहे हैं? मिडल वाले की। किसकी बात कर रहे हैं? मिडल वाले की। मिडल वाले का क्या नाम है? मस्कुलर। इसमें 3 कोट होंगे। मस्कुलर कोट हैज 3 लेयर्स ऑफ स्मूथ मसल फाइबर्स। आउटर कैसा होगा? लॉन्गिट्यूडनल, मिडल आपका सर्कुलर और इनर आपका लॉन्गिट्यूड, ठीक है। मतलब उसमें 3 टाइप के मसल मिलेंगे, किसमें? नाम ही इसका मस्कुलर लेयर है, तो मसल्स ही होंगे ना, तो 3 टाइप के स्मूथ मसल फाइबर मिलेगा इसमें। क्या? 3 टाइप का स्मूथ मसल फाइबर। पहला कैसा? लॉन्गिट्यूडनल, मसल का अरेंजमेंट कैसा होगा? लॉन्गिट्यूडनल। दूसरा आपका
सर्कुलर, और तीसरा आपका फिर से लॉन्गिट्यूडनल, है ना। आई बात समझ। अगला है आपका यूरेटर्स आर ऑलवेज अंडरगोइंग पेरिस्टालसिस विच हेल्प्स इन पासिंग यूरिन फ्रॉम किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। पेरिस्टालसिस समझते हो, मसल्स का मूवमेंट, मसल्स का मूवमेंट हमेशा, जैसे फूड का भी आपका इसोफेगस क्या करता रहता है हमेशा, पेरिस्टालसिस, है ना। तो यूरेटर का भी क्या होगा, हमेशा पेरिस्टालसिस होगा, ताकि जो किडनी से यूरिन लेके आया है उसको कहाँ पास करना है, यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। अगला कौन है आपका, यूरिनरी ब्लैडर। इट इज अ मीडियन, मीडियम मतलब बीचों बीच, है ना। इट इज अ मीडियन पायरिफॉर्म सैक, पायरिफॉर्म मतलब जो ट्रायंगल के शेप में थोड़ा होता है ना। तो इट इज अ मीडियन पायरिफॉर्म सैक विच वैरीज इन शेप साइज एंड पोजीशन अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ यूरिन कंटेंड इन इट। यूरिन कम होगा तो शेप छोटा होगा, यूरिन आपका ज्यादा होगा तो पूरा बैग की तरफ फुल जाएगा वो, है ना। द फुल्ली डिस्टेंडेड मतलब पूरी तरह से यूरिन भरा होगा तो क्या होगा, पूरी तरह से वो फैला होगा, है ना। द फुल्ली डिस्टेंडेड ब्लैडर बिकम्स ओवॉइड इन आउटलाइन, जब पूरी तरह से भर जाएगा तो लगभग सर्कुलर हो जाता है कि नहीं आपका, कौन, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। ब्लैडर हैज 3 पार्ट्स, इसमें भी 3 पार्ट बोलेंगे, एपेक्स, फंडस और बॉडी एंड नेक, 3 पार्ट होंगे। ऊपर वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे, एपेक्स, बीच वाले पूरा रीजन को क्या बोलेंगे, बॉडी, और जो नीचे वाले रीजन को क्या बोलेंगे, नेक। क्लियर है। बॉडी हैज अ ट्रायंगुलर एरिया कॉल्ड ट्राइगोम, अभी बना के दिखाया था ना। तो बीचों बीच क्या होगा, देखो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपका यूरिनरी ब्लैडर का, ऐसा ही है ना। अब देखो इसको क्या बोल दिया, अपेक्स। बॉडी में एक ट्रायंगुलर करके 3 पोर होंगे, ओपनिंग होंगे, इसको क्या बोल देंगे, ट्राइगोम। बॉडी में क्या प्रेजेंट होगा, ट्राइगोम, और नीचे क्या है आपका, नेक रीजन, ठीक है। अब देखो इट हैज ओपनिंग ऑफ यूरेटर्स एंड इंटरनल यूरेथ्रल ऑरिफाइस। देखो ट्राइगोम क्या क्या बना रहा है, देखो एक यूरेटर इधर से आया है, दूसरा यहाँ से। यूरेटर कैसे घुसा है यूरिनरी ब्लैडर में, थ्रू थ्रू ऊपर वाले जो आपका ओपनिंग है, ठीक है। और नीचे में एक और आपका है, इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल यूरेथ्रल ऑरिफाइस, क्योंकि इसके बाद का रीजन क्या होता है, यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा देखो, अब ये यूरेथ्रा है, अब देखो तो यूरेथ्रा भी ओपन होगा ना किसमें, यूरिनरी ब्लैडर में। अब देखो 3 ओपनिंग क्यों जरूरी है, 2 ओपनिंग ऊपर से किसको लाएगा, यूरेटर को, और नीचे वाला आपका इसके नीचे क्या प्रेजेंट है, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा में भी आने के लिए तो यहाँ पे एक ओपनिंग होनी चाहिए ना, तो इसको बोलते हैं इंटरनल यूरेथ्रल ऑरिफाइस। ऑरिफाइस मतलब ओपनिंग, क्या होता है, ओपनिंग। तो एक ओपनिंग यहाँ पे है और 2 ओपनिंग ऊपर है, 2 ओपनिंग ऊपर वाला किसको लाएगा, यूरेटर को, और नीचे वाला किसको ओपन करवाएगा, यूरेथ्रा को, ताकि फाइनली हमें इस यूरिन को जो यूरिनरी ब्लैडर में किसको पास करना है, यूरेथ्रा को, ताकि वो बॉडी से बाहर निकले। बात समझ में आई। तो 2 ऊपर वाले ओपनिंग और नीचे वाला को बोलते हैं इंटरनल यूरेथ्रल ऑरिफाइस, तीनों मिला के बना दिया आपका ट्राइगोन। क्लियर है। नेक रीजन possesses 2 sphincters, involuntary internal sphincter and voluntary external sphincter. Neck leads into urethra. अब इसमें 2 स्फिंक्चर होंगे, स्फिंक्चर समझते हो क्या होता है, मसल्स, है ना। स्फिंक्चर भी क्या होता है आपके, मसल्स, वैसे मसल्स जो किसी भी चीज़ का फ्लो करवाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो अब देखो कैसा होगा, यहाँ पे नेक रीजन में आपके 2 क्या होंगे, स्फिंक्चर हो गया, ऐसे देखो ये पूरा स्ट्रक्चर था आपका, यह वाला नेक रीजन है ना। यहाँ पे एक अंदर के साइड में और एक बाहर के साइड में, आई बात समझ। अंदर वालों को क्या बोलेंगे, इंटरनल स्फिंक्चर, बाहर वालों को क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल, और फिर बाहर वाला पोर्शन को आप क्या बोल देंगे, यूरेथ्रा। आई बात समझ। तो देखो 3 ही चीज है, ये हो गया आपका ट्राइगोम, ठीक है, इधर हो गया आपका इंटरनल स्फिंक्चर, इधर हो गया एक्सटर्नल स्फिंक्चर, ठीक है। तो बॉडी पार्ट में क्या होंगे आपके, ट्राइगोम होंगे, बॉडी पार्ट में क्या होगा, ट्राइगोम, और नेक पार्ट में 2 स्फिंक्चर होंगे, एक इंटरनल एक आपका एक्सटर्नल, ठीक है। तो अंदर वाला आपका कैसा है, इनवॉलेंट्री, और बाहर वाला स्फिंक्चर कैसा आपका, वॉलेंट्री, और नेक किस में जाके ओपन होगा आपके, एथ्रा, ठीक है। अब आगे देखो इसके वॉल में कितने कोट होंगे, 3, सेम नाम है आपका, आउटर एडवेंटिशिया, मिडल मस्कुलर एंड इनर म्यूकोशा। आपके बुक में इस सब के बारे में कुछ नहीं दिया है, यूरेटर के बारे में कुछ नहीं है, यूरिनरी ब्लैडर के बारे में कुछ नहीं है, उन सब के बारे में कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। केवल किडनी का स्ट्रक्चर दिया है आपके बुक में, ठीक है। आउटर आपका कौन सा है, एडवेंटिजिया, मिडल आपका मस्कुलर, इनर कौन सा आपका, म्यूकोशा। द मसल प्रेजेंट इन द मिडल मस्कुलर कोट इज ऑल्सो कॉल्ड टी ट्रशर मसल, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपके यूरिनरी ब्लैडर के मसल को क्या बोलते हैं अपन, टी ट्रशर ऐसे बोल सकते हो, है ना। देखो ना तीसरा वाला लेयर कौन है, बीच वाला मस्कुलर लेयर है ना। उस मस्कुलर लेयर में जो मसल्स होता है, ठीक है,
The muscle present in the middle muscular coat is also called detrusor muscle because it take parts in protrusion और pushing down of urine. वही मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है ना तो यूरिन क्या होता है आपका, बाहर निकलता है. कौन सा मसल? डिट्रूजन मसल. क्लियर है? मस्कुलर कोट हैज इनवॉलेंट्री सर्कुलर मसल्स इन द मिडल एंड इनवॉलेंट्री लॉन्गिट्यूडल मसल्स इन आइदर साइड. मतलब इसमें भी मस्कुलर कोट में कितने हैं? 3. साइड में कितने, कैसा है आपका? साइड में कैसा है जल्दी बताओ? लॉन्गिट्यूडनल. लॉन्गिट्यूडनल में कैसा? इनवॉलेंट्री. और आपका जो बीच में कैसा है आपका, जल्दी बताओ? इनवॉलेंट्री सर्कुलर मसल्स इन द मिडल. ठीक है? और दोनों साइड से क्या होंगे? इनवॉलेंट्री लॉन्गिट्यूडनल. क्लियर है? मतलब बीच में आपके सर्कुलर और बगल बगल से कैसे? लॉन्गिट्यूडनल. क्लियर है? म्यूकोशा हैज 3 लेयर है ना. एडवेंटिशिया. मिडल कौन है? मस्कुलर. मस्कुलर की कहानी पढ़ लिया हमने. लास्ट कौन है आपका? म्यूकोशा. म्यूकोशा हैज लूज कनेक्टिव टिश्यू टुवर्ड्स द साइड ऑफ मस्कुलर लेयर एंड ट्रांजिशनल एपिथीलियम, या इसको क्या बोलते हैं अपन? यूरोथीलियम टुवर्ड्स ल्यूमेन. मतलब क्या बोल दिया देखो, आपका म्यूकोशा अंदर वाला लेयर है आपका, तो पहले लेयर दिखा देते हैं. 1 2 नहीं है ना. आउटर वाला क्या आपका? मिडल वाला कौन है? मस्कुलर में भी कितने मसल्स है? 3. और अंदर वाला क्या कहलाता है? म्यूकोशा. अब देखो म्यूकोशा के बारे में बोल रहा क्या आपका, यहाँ देखो कि म्यूकोशा हैज लूज कनेक्टिव टिश्यू टुवर्ड्स द साइड ऑफ मस्कुलर लेयर. मतलब इधर क्या होगा आपका? लूज कनेक्टिव टिश्यू. और ल्यूमन इसी को बोलेंगे ना. अब तो गैप होता है उसको क्या बोलते हैं? ल्यूमन. ल्यूमन के साइड में क्या प्रेजेंट है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम. तो बाहर के साइड में है लूज कनेक्टिव टिश्यू और अंदर के साइड में है ट्रांजिशनल एपिथेलियम. क्लियर है? ये बात समझ में आई? चलो आगे देखे. बात समझ में आई अभी तक? ये बताओ. चलो देखो, एडवेंटिजियर फॉर्म ऑफ किससे बना हुआ है? सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू. तो तीनों का आपने डिस्क्रिप्शन भी देख लिया, तीनों लेयर का है ना, कि एडवेंटिशिया किससे बना हुआ है? सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू से. और बाकी दो का भी डिस्क्रिप्शन आपने देख लिया. ठीक है? अब देखो, ड्यूरिंग द मिक्चुरेशन बोथ द स्फिंक्चर्स अंडरगो रिलैक्सेशन. जब मिक्चुरेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन. जब यूरिन को निकालना होगा तो जो आपने पढ़ा इंटरनल स्फिंक्चर और एक्सटर्नल स्फिंक्चर, वो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? रिलैक्स हो जाएंगे, है ना. हाँ. सेरेब्रल कॉर्टेक्स डायरेक्ट द स्फिंक्चर टू रिलैक्स एंड पर्सन अंडरगोज यूरिनेशन. इसको रिलैक्स होने का सिग्नल कहाँ से आएगा? आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स, मतलब ब्रेन से आएगा. ब्रेन के किस रीजन से? कॉर्टेक्स. आप ब्रेन को भी देखोगे ना, जो सेरेब्रम है, सेरेबेलम है, तो सेरेब्रम भी आपके 2 पार्ट में इसी तरह बटा हुआ है. ऊपर वाले रीजन को क्या बोलेंगे? कॉर्टेक्स. अंदर वाले को मेडुला. वहाँ भी सेम है. सेरेब्रम को भी हम 2 पार्ट में बांटेंगे. ऊपर वाला लेयर कॉर्टेक्स, अंदर वाला मेडुला. तो जो आपके इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्फिंक्चर है, उनको सिग्नल कहाँ से आता है? सेरेब्रल के किस रीजन से? कॉर्टेक्स वाले रीजन से, है ना. वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इज इनर्वेटेड बाय बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पेथेटिक. अब ये सब आपको थोड़ा सा ये लगा कि ये सब आपने पढ़ा नहीं है अभी. यह टॉपिक कहाँ का है? नर्वस सिस्टम का, है ना. आप उसमें जाके सीख लोगे कि 2 टाइप के नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे अपन, ऑटोनॉमस में सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पेथेटिक. ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करता है. ठीक है? ठीक है. तो एक हो गया आपका पैरासिम्पेथेटिक, दूसरा हो गया सिंपैथेटिक. तो जो आपका कौन है? यूरिनरी ब्लैडर है, उसके वॉल में कहाँ से नर्व फाइबर्स आके घुसा होता है? सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम. ठीक है. लास्ट क्या आपका इसमें? यूरेथ्रा. इट इज प्रेजेंट ओनली इन मैमल्स. ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट लाइन हो गया. ये कहाँ प्रेजेंट होता है? बस मैमल्स में. इट स्टार्ट्स फ्रॉम द नेक ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर एंड ओपन्स आउटसाइड द बॉडी. इन फीमेल इट इज शॉर्ट 2 to 4 सेंटीमीटर, स्ट्रेट
एंड कंसर्न विद द रिलीज ऑफ यूरिन। फीमेल में क्या काम है इसका यूरेथ्रा का? यूरिन को बाहर निकालना, और लेंथ में छोटा होगा इन कंपैरिजन टू मेल। लेकिन थ्रू एन अपर्चर कॉल्ड यूरेथ्रल ऑरिफाइस, या क्या बोलेंगे, यूरिनरी अपर्चर। मतलब जो यूरेथ्रा आपका बाहर की तरफ ओपन हो रहा है, उसमें कोई ना कोई ओपनिंग होगा ना, बताओ। ये मान लो यूरेथ्रा है, तो इसके ओपनिंग को क्या बोलते हैं? यूरेथ्रल ऑरिफाइस या यूरिनरी अपर्चर प्रेजेंट इन द वल्वा इन फ्रंट ऑफ द वजाइनल अपर्चर। अब ये सब लाइन जो थोड़ा आप तुम्हारे लिए क्या होगा, बाहर का है, क्योंकि वल्वा किसको बोलते हैं? फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया को। किसको? फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। क्या पढ़ोगे 12th में? ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है। वल्वा मतलब जो वजाइना होता है, वजाइना के ऊपर वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं अपन? वल्वा बोलते हैं, है ना। इसलिए बोलते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया, मतलब वेजाइना का वह पोर्शन जो बाहरी मीडियम को क्या कर रहा है? फेस कर रहा है, मतलब एटमॉस्फेयर को, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं? वजाइना के ही ऊपर वाले सरफेस को क्या बोलते हैं अपन? जल्दी बताओ। वल्वा, है ना। चलो, however in males it is quite long, 20 centimeter, passes through the prostate gland, Cowper's gland and penis. It is concerned with the release of urine as well as semen. Semen क्या होता है? sperms plus glandular secretion through an aperture called urinogenital aperture at the tip of the penis. यह लाइन अभी आपको समझने के लायक नहीं है। सीधी बात देखो, मेल में अभी आपके समझने लायक इतनी ही बात है। फीमेल में जो यूरेथ्रा है बस कैरी करता है यूरिन, मेल में यह यूरिन प्लस स्पर्म दोनों कैरी करता है। इतना ही समझना आपको, है ना। फीमेल में किसको कैरी करता है? बस ये यूरिन को। मेल में यूरिन को भी कैरी करेगा और स्पर्म को भी साइमल्टेनियसली, है ना, एक टाइम पे नहीं। यूरिन को जब कैरी करेगा तो स्पर्म को कैरी नहीं करेगा, स्पर्म को कैरी करेगा उसमें यूरिन को नहीं करेगा, ठीक है। और ये बात आप समझोगे बाद में, तो जो इसका यूरेथ्रा होता है ना, यूरेथ्रा आपका पहले क्या होता है, इसमें 2-3 ग्लैंड आके मिल जाते हैं। काउपर्स ग्लैंड पढ़ोगे, है ना। तब का सिक्रीशन मिल जाता है, तो स्पर्म नहीं बोलते उसको, क्या बोल देते हैं? सीमेन बोल देते हैं। तो बाहर जो निकलता है स्पर्म नहीं, क्या निकलता है? सीमेन बाहर निकलता है। सीमेन में स्पर्म भी है, प्लस मेल में 3 ग्लैंड होते हैं, है ना। तो 3 ग्लैंड आपका काउपर्स ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, स्टेमिनल वेसिकल्स है। तीनों ग्लैंड का सिक्रीशन मिल जाता है ना स्पर्म में, और बाहर वहाँ निकलता है, तब उसको हम स्पर्म नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? सीमेन बोलते हैं। तो ये आपके अभी कंसर्न का नहीं, क्योंकि आप ये समझोगे नहीं, है ना। ये देखो कुछ ऐसा होता है, ये जैसे यूरिनरी ब्लैडर है ना, इसके टिप को क्या बोलेंगे? यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रा जहाँ होता है ना, वहीं पे आके आपका ओपन होता है कोई ग्लैंड, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं उसको, क्या? प्रोस्टेट। नीचे जब आता है तो पेनिस के टिप पे भी 2 ग्लैंड होते हैं, उसको बोलते हैं काउपर्स। और ऑलरेडी इसमें खुल गया होता है आपका सेमिनल वेसिकल। ये सब फिर ये आपका यूरेथ्रा आता है, और यूरेथ्रा आपका पेनिस के अंदर से पास होते हुए बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो इसका लोकेशन क्या है? पेनिस के अंदर से पास होता है, कौन? यूरेथ्रा। तो उसको इसीलिए हम यूरेथ्रा ना बोल के बोलने लग जाते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट। क्या बोलने लग जाते हैं? यूरिनोजेनाइटल, क्योंकि वो यूरिन भी कैरी कर रहा है प्लस स्पर्म भी कैरी कर रहा है। जेनाइटल मतलब क्या होता है? सेक्स ऑर्गन। तो सेक्स ऑर्गन का भी कंटेंट कैरी कर रहा हो, और आपका यूरिन भी कैरी कर रहा है, इसलिए यूरेथ्रा ना बोल के उसको बाद में क्या बोलने लगते हैं? यूरिनोजेनाइटल डक्ट। और उसके अपर्चर को क्या बोलेंगे? यूरिनोजेनाइटल अपर्चर, ठीक है। ये तुम्हारे कंसर्न का भी नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ, बस आपको याद रखना है। देखो आपके बुक में तो ये भी नहीं दिया हुआ है, यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, यूरेथ्रा क्या होता है, ये सब नहीं दिया हुआ है ना। फॉर योर नॉलेज, क्योंकि आप पढ़ रहे हो, पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम तो आपको बता दिया। इसमें से जो जो मेन पॉइंट हो उतना देख लेने का, बाकी फोकस कहाँ पे? एनसीईआरटी पे, ठीक है। बस आपको ये याद रखना कि यूरेथ्रा जो होता है फीमेल में छोटा होगा, मेल में लंबा होगा। दूसरी बात, फीमेल में इसका काम बस क्या कैरी करना है? यूरिन। और मेल में इसका काम यूरिन प्लस सीमेन या स्पर्म, ठीक है। चलो, लेकिन ये पूरा डिटेल में आपको देखना है 12th में, पूरा डिटेल, है ना। चलो अगला क्या है आपका? नेफ्रॉन। अब यहाँ से आपके एनसीईआरटी बुक में सारी बातें दिया हुआ है, ठीक है। चलो देखो, नेफ्रॉन, और इसी को क्या बोलते हैं अपन? यूरिनीफेरस टेब्यूल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो पूरा किडनी आपका बना हुआ है मेनली इसी से बना हुआ है, किससे? नेफ्रॉन से। और ये कहाँ प्रेजेंट है? किडनी के अंदर। नेफ्रॉन कहाँ प्रेजेंट है? किडनी के अंदर। और इसी को बोलते हैं नेफ्रॉन को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ईच नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। 2 पार्ट मिलेंगे सारे नेफ्रॉन में। एक को बोलते हैं ग्लोमेरुलस, दूसरा को बोलते हैं रीनल टिब्यूल। क्या बोलेंगे? रीनल टिब्यूल, ठीक है। तो पूरे नेफ्रॉन को 2 पार्ट में अपन बांटेंगे, एक को बोलेंगे ग्लोमेरुलस, दूसरे को बोलेंगे रीनल टिब्यूल। अब देखो बहुत सिंपल सा है। ग्लोमेरुलस क्या है आपका? टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। क्या बोलते हैं उसको? टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, मतलब कि आपका, आपने पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत बता दो, ब्लड वेसल्स के बारे में, ठीक है। ये देखो, देखो ब्लड वेसल्स में क्या होता है, आप जानते हो मेन आर्टरी को क्या बोलते हैं अपन? एरोटा। एरोटा क्या होता है आपका? मेन आर्टरी, पता है ना।
मेन आर्टरी को क्या बोलते हैं? एरोटा, है ना। एरोटा डिवाइड होके क्या बनाता है आपका? आर्टरीज। क्या बनाता है? आर्टरीज। आर्टरी डिवाइड होके तो क्या बनाएगा? आर्ट्रियोल्स। और यह डिवाइड होता है तो ब्लड कैपिलरीज, है कि नहीं? पता है ना। सबसे मेन कौन है? एरोटा। एरोटा डिवाइड हुआ तो आर्टरीज। आर्टरी डिवाइड हुआ तो आर्ट्रियोल्स। आर्ट्रियोल्स डिवाइड हुआ तो कैपिलर। आई बात समझ? ठीक है, इस सीक्वेंस को याद रखोगे तभी आप समझोगे इसको, ठीक है। अब देखो, यह आपका जो दिख रहा है ग्लोमेरुलस है, क्या है? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस इज नथिंग बट टफ्ट नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। सीधी बात। ग्लोमेरुलस क्या है आपका? नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, मतलब बहुत सारे कैपिलरीज वहां पे प्रेजेंट है। कैसे बनाए? होता क्या है, अब सब जगह हम यहाँ पे हम रीनल लगा देंगे। क्या आपका? रेनल। रेनल क्या होता है? किडनी। रेनल मीन्स किडनी, है ना। अब देखो, हम बोलेंगे यहाँ पे रेनल आर्टरी, रीनल वेन, है ना, मतलब किडनी का आर्टरी, किडनी का वेन, है ना। अब देखो होगा क्या आपका? पहले क्या होता है? इधर से आया अफरेंट आर्ट्रियोल। क्या होता है? अफरेंट। दो टाइप का पढ़ेंगे। अफरेंट मतलब जो अंदर घुसता है उसको क्या बोलते हैं? अफरेंट। और जो बाहर निकलता है इफरेंट, पता है ना। ठीक है, जो अंदर घुसता है उसको क्या बोलते हैं? अफरेंट। जो बाहर निकलता है उसको, न्यूरॉन्स में भी इसी तरह पढ़ेंगे, अफरेंट न्यूरॉन्स एंड इफरेंट न्यूरॉन्स, ठीक है। तो जो नेफ्रॉन अंदर घुसेगा उसको बोलेंगे अफरेंट, और जो बाहर निकलेगा उसको इफरेंट। अब देखो, अफरेंट आर्ट्रियोल आया। ये कौन है आपका? अफरेंट आर्ट्रियोल। ये अफरेंट आर्ट्रियोल कहाँ से बना होगा? रीनल आर्टरी से। कहाँ से? रीनल आर्टरी से। रीनल आर्टरी कहाँ से बना होगा? एरोटा से। ठीक है, तो इतना नहीं ध्यान देना बस। रीनल आर्टरी डिवाइड होकर क्या बनाया? अफरेंट आर्ट्रियोल। यह अफरेंट आर्ट्रियोल जैसे ही आपका किडनी में एंटर करता है, मतलब रीनल टिब्यूल में, ऐसे बोलो किस में एंटर करेगा? रीनल टिब्यूल में। यह आपका देखो तो डिवाइड हो गया कि नहीं बहुत सारे नेटवर्क में? इसमें डिवाइड हो गया ये, इसमें कैपिलरीज में। मतलब आर्ट्रियोल आर्ट्रियोल के क्या फाइनली क्या बनेगा? कैपिलरी। और सारे किस में डिवाइड हो गया? कैपिलरीज। इसी को अपन बोलते हैं ग्लोमेरुलर। अफरेंट आर्ट्रियोल जब बहुत सारा क्या बना लिया? नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। दैट नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर। क्लियर है? उसी को क्या बोलेंगे अपन? ग्लोमेरुलस, है ना। अब देखो, उसके बाद इसमें जितना पार्ट आपको दिख रहा है सबको बोल देंगे रीनल टिब्यूल, है ना। तो चलो इसको मैं अपने तरीके से थोड़ा पहले ब्रीफ करके बता दूं कि क्या क्या आपको पढ़ना है। ये देखो, पूरा एक नेफ्रॉन है वो, ठीक है। देखो यहाँ पे अपन शुरू करते हैं कि पूरा आपका जो बटा हुआ है, आपका नेफ्रॉन दो पार्ट में बटा हुआ है। पहला पार्ट क्या आपका? दूसरा पार्ट क्या आपका? रीनल टिब्यूल, ठीक है। ग्लोमेरुलस मतलब क्या हो गया? टफ्ट या नेटवर्क ऑफ क्लियर है? तो देखो, अब शुरू करते हैं अपन रीनल टिब्यूल। क्या शुरू करते हैं? रीनल टिब्यूल। मतलब ट्यूब के फॉर्म में होगा इसलिए क्या बोल दिया? टिब्यूल, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पे, ये देखो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। अभी देखो, इसी बोमेंस कैप्सूल से आपका निकलता है कौन? कौन निकलेगा? पीसीटी। लेकिन पीसीटी ऐसा नहीं होता। पीसीटी आपका हाईली क्या होता है? हाईली कॉन्वोल्यूटेड। क्या होता है? हाईली कॉन्वोल्यूटेड। पीसीटी क्या होगा? हाईली कॉन्वोल्यूटेड, मतलब कि ऐसे होगा, ठीक है। क्लियर है? पीसीटी कैसा होगा आपका? हाईली कॉन्वोल्यूटेड। कॉन्वोल्यूटेड मतलब हाईली क्वाइल्ड। हाईली क्वाइल्ड, ठीक है। कॉन्वोल्यूटेड नाम ही इसीलिए है, हाईली क्वाइल्ड। कॉन्वोल्यूटेड मीन्स क्वाइल्ड। पीसीटी के बाद कौन होगा आपका? लूप ऑफ हेनले। क्या होगा? लूप ऑफ हेनले। तो देखो, उसके बाद आएगा आपका लूप ऑफ हेनले, ठीक है। ऐसे करके क्या होगा आपका? लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के ऊपर क्या होगा? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, है ना। इसके ऊपर होगा आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। वो देखो, वो भी क्या है? कॉन्वोल्यूटेड है ना। उसके लिए भी क्या यूज कर रहे हैं? कॉन्वोल्यूटेड। तो ये भी हाईली क्या है आपका?
कॉइल्ड है। ये भी हाईली क्या आपका कॉइल्ड। और यह डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जाके कहाँ ओपन हो जाता है आपका कलेक्टिंग डक्ट में। कहाँ ओपन होगा कलेक्टिंग डक्ट में जाके क्या हो गया ये क्लियर है। ये सब को मिला दो आप बोमैन्स कैप्सूल है ना। सबका नाम रख देते हैं। ये क्या आपका ये क्या है पीसीटी। दिस वन इज पीसीटी। दिस वन इज द लूप ऑफ एज लूप ठीक है। उसके बाद ये अब देखो हेनरीज लूप में क्या करना है। क्या देखो तो ऊपर से नीचे जा रहा है तो इसको बोल देंगे असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनरी। क्या बोल देंगे असेंडिंग लिम्ब। क्या बोलेंगे असेंडिंग लिम्ब। इसको बोलेंगे डिसेंडिंग लिम्ब। तो लूप ऑफ हेनरी में दो लिम्ब है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। आ रही बात समझ। ये कैसा है आपका जल्दी बताओ डिसेंडिंग। ये कैसा है असेंडिंग क्लियर है। तो दो लूप ऑफ हेनरी का लिम्ब होता है। लिम्ब बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं लिम्ब। या डिसेंडिंग है या असेंडिंग है ठीक है। तो नीचे आ रहा है इसको क्या बोलेंगे डिसेंडिंग। ये क्या आपका असेंडिंग। दिस इज डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनरी। दिस इज असेंडिंग लिम्ब ऑफ। असेंडिंग में आप देखोगे तो शुरू में कैसा होता है थिन और ऊपर जाके कैसा हो जाएगा थिक। किसमें असेंडिंग में। असेंडिंग में शुरुआत में पतला होगा ऊपर जाके ये थोड़ा थिक हो जाता है ठीक है। अब डायग्राम में देखो तो ऐसे ही दिखाएगा आपको ठीक है। आप शुरू में कैसा दिखाएगा ये आगे जाके देखो तो और दिखेगा। और है कहीं पे और देखो तो डायग्राम इसका दिया होगा कहीं देखो। तो शुरुआत में आपको क्या दिख रहा है थिन ऊपर जाके मोटा हो गया है ना मतलब थिक। तो असेंडिंग में शुरुआत में थिन होगा बाहर में जाके थिक हो जाएगा। दूसरी बात तो ये हो गया असेंडिंग लिम्ब इधर ए लिख दे रहा हूँ। और ये हो गया आपका सॉरी ये हो गया डिसेंडिंग लिम्ब। ये हो गया आपका ठीक है। अब देखो आगे क्या जाके किस में कन्वर्ट हो गया डीसीटी में डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये हो गया आपका डीसीटी और यह हो गया आपका कलेक्टिंग ठीक है। और भी होता है ये डीसीटी पहले बनाता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। क्या बनाता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। और सारे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल एक साथ जुड़ के तब क्या बनाते हैं कलेक्टिंग डक्ट। लेकिन आपके एनसीईआरटी में कलेक्टिंग ट्यूब्यूल का जिक्र नहीं है। अब देखो इस सबको मिला के हमने बोल दिया रीनल ट्यूब्यूल ठीक है। अब इसी में आपका बोमैन्स कैप्सूल में आके ओपन होता है। ये देखो यहाँ से ले लेते हैं क्या मान लो आपका कौन आ रहा है इसके अंदर अफरेंट आर्ट्रियोल। क्या अंदर आके किस में डिवाइड हो गया बहुत सारे किस में डिवाइड हो गया। और फाइनली बाहर निकला किस फॉर्म में तो अंदर घुसा ये अफरेंट के फॉर्म में और बाहर निकला ये किसके फॉर्म में इफरेंट आर्ट्रियोल के फॉर्म में बाहर निकला। क्लियर है। अंदर घुसा किस फॉर्म में अफरेंट अंदर जाके डिवाइड होके क्या बना लिया कैपिलरीज। इसको बोल दिया हमने ग्लोमेरुलस। और फिर बाहर किस फॉर्म में निकला इफरेंट। इस फॉर्म में इफरेंट। अब देखो यह जो इफरेंट आर्ट्रियोल है यह आगे एक्सटेंड करेगा। आगे क्या किया एक्सटेंड और यहाँ पे पूरी तरह से इसको घेर लिया। चारों तरफ से क्या करेगा इसको ऐसे सराउंड कर लेगा कौन इफरेंट ऐसे करके पूरे आपके मतलब ऐसे बोलो पूरे रीनल ट्यूब्यूल को क्या करेगा ये कवर कर देगा। पूरे रीनल ट्यूब्यूल को कवर करेगा। इसको अपन बोलते हैं पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरीज। क्या बोलेंगे पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरीज। क्या जो इसको सराउंड किया इसको क्या बोलेंगे पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरीज। किसको कवर कर लिया ये रीनल ट्यूब्यूल को पूरी तरह से कवर नहीं कर लिया। देखो ना यहाँ से डिस्टल डीसीटी को भी कवर किया लूप ऑफ हेनरी को भी कवर किया और पीसीटी को भी कवर किया है ना। इसको बोल देते हैं पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरीज। क्या है कोई पूछे कि पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरीज क्या है एक्सटेंशन ऑफ इसका एक्सटेंशन है एफरेंट आर्ट्रियोल का। इफरेंट इसका इफरेंट आर्ट्रियोल का है ना। तो किसके पैरेलल में रन करेगा एकदम बगल बगल में रीनल ट्यूब्यूल के। किसके रीनल ट्यूब्यूल जस्ट उसके बगल बगल में रन करेगा। अब देखो यह जो पोर्शन है आपका इतना वाला पोर्शन जो किसके पास है लूप ऑफ हेनरी के पास। इसके पास लूप ऑफ हेनरी के पास बस इतने वाले पोर्शन को हम बोल देंगे वैसा रेक्टा। क्या बोल देंगे वैसा रेक्टा। इस वाले पोर्शन को पेरी ट्यूब्यूलर का वह पार्ट मतलब यहां से लेके यहां तक इसी वाले पोर्शन को क्या बोल देंगे अपन वैसा रेक्टा। क्लियर है ये पूरा समझ में आया इतना पहले ठीक है।
पीसीटी, लूप ऑफ हेनली, डिसेंडिंग, असेंडिंग, टीसीटी, कलेक्टिंग टिब्यूल्स एंड कलेक्टिंग डक्ट। क्लियर है? उसके बाद जो इफरेंट आर्ट्रियोल है वह पूरे सराउंड कर लेगा किसको? रीनल टिब्यूल्स को। और इसी इफरेंट आर्ट्रियोल को एक्सटेंशन को क्या बोलते हैं? पेरिटिब्युलर कैपिलरी। पेरिटिब्युलर कैपिलरीज का वह पार्ट जो किसके पास है? लूप ऑफ हेनली के पास, उसको क्या बोलते हैं? वासा रेक्टा। क्लियर है? और हमेशा आपका क्या होता है? पेरिटिब्युलर कैपिलरी रन्स प्रॉक्सिमल या वेरी नियर टू रीनल टिब्यूल। इतनी बात समझ में आई? अब आगे देखोगे यही सब बातें इसमें लिखा होगा थियरी में। ठीक है? ठीक है, अब देखो आपका ग्लोमेरुलस कहाँ पे ओपन हुआ है? बोमेंस कैप्सूल। कहाँ पे? बोमेंस कैप्सूल। अब ए एफरेंट आर्ट्रियोल है तो क्या लेके आ रहा होगा भाई? ब्लड लेके आ रहा होगा कैपिलरीज में, है ना? और आप जानते हो कि ब्लड का एक्सचेंज हमेशा आर्टरी से नहीं होता है, आर्ट्रियोल से नहीं होता, किसके थ्रू होता है? कैपिलरीज। ब्लड का एक्सचेंज हमेशा कैपिलरीज के थ्रू। तो कैपिलरीज बन चुका है ना? यह जो ब्लड लेके आया, इसी ब्लड में तो आपका पूरा का पूरा क्या है? वेस्ट मटेरियल है ना? क्या है आपका? वेस्ट मटेरियल। यहाँ पे आके इसका फिल्ट्रेशन होगा। क्या होगा? यह ब्लड फिल्टर होगा और जो सारा फिल्टर है कहाँ जमा हो जाएगा? इस ल्यूमन में। कहाँ पे? इस, इसको बोलते हैं ल्यूमन ऑफ बोमेंस कैप्सूल। क्या बोलते हैं? ल्यूमन। ये दो लेयर हो गए ना बोमेंस कैप्सूल के, इनर एंड आउटर, और दोनों लेयर के बीच के जगह को क्या बोलते हैं? ल्यूमन। तो सारा आपका जमा हो गया ब्लड फिल्टर होके कहाँ पे? ल्यूमन ऑफ बोमेंस कैप्सूल। तब इसी जो बोल देते हैं इसको फिल्ट्रेट। क्या बोल देंगे? फिल्ट्रेट। या बोल सकते हो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। क्या बोल सकते हैं? क्योंकि कौन फिल्टर कर रहा है इसको? ग्लोमेरुलस। इसको फिल्ट्रेट बोल दो या क्या बोल दो? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। और इसी फिल्ट्रेट को अब कौन लेगा? पीसीटी। पीसीटी से लूप ऑफ हेनली, वहां से डीसीटी, डीसीटी से, और जब ये ट्रांसफर हो रहा होगा कौन? आपका फिल्ट्रेट। तो बीच में बहुत सारा काम होगा। ठीक है? वो काम अभी पढ़ेंगे। क्लियर है? मतलब वहां पे रीअब्जॉर्प्शन सब होगा, क्योंकि जो तुम्हारा चीज आया है उसमें वो फिल्ट्रेट में अभी बहुत सारी यूजफुल चीजें भी हैं, है ना? तो उन सबको निकालना हमें। ये बात समझ में आई? फिल्ट्रेट किसको बोलेंगे? जब आपका ब्लड आया कहाँ पे? कैपिलरीज में, या फिल्टर होगा, और जो फिल्टर होकर कहाँ आएगा? बोमेंस कैप्सूल के गैप में, उसी को बोलेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। या सीधा क्या बोलेंगे? फिल्ट्रेट। उस फिल्ट्रेट में क्या हमारा वेस्ट मटेरियल प्लस बहुत सारे यूजफुल चीजें भी है, और उस यूजफुल चीजों को हमें निकाल के कहाँ भेज देना होगा? बगल में। बगल में देखो ना कौन है? ब्लड। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज क्या कैरी कर रहा होगा? ब्लड ना। तो बगल में भेज देंगे किसमें? पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में। जो भी देखो अब इसमें मान लो क्या आ गया? फिल्ट्रेट। इस फिल्ट्रेट में बहुत सारी यूजफुल चीजें हैं, तो इसको भेज देंगे किसमें? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में। और मान लो अभी भी कुछ चीजें फिल्टर नहीं हो पाया होगा, और जो हमारे कहाँ पे प्रेजेंट है? ब्लड के अंदर, उसको फिर से निकाल के कहाँ भेज देंगे? फिल्ट्रेट में। कहाँ भेज देंगे? फिल्ट्रेट में, है ना? यही काम करना है ना? कि मान लो यहाँ पे फिल्टर हुआ, फिल्टर होने के बाद भी मान लो कुछ हार्मफुल सब्सटेंस अभी ब्लड में मूव कर रहा है, तो उसको कहाँ भेज देंगे? फिल्ट्रेट में। और फिल्ट्रेट में जो भी यूजफुल चीज़ें हम निकाल के कहाँ भेज देंगे? ट्यूब्यूल में, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में। कहाँ पे? अरे दो ही तो है यहाँ पे। यहाँ से निकाल के जो यूजफुल होगा फिल्ट्रेट में, जो यूजफुल होगा बगल में भेज देंगे, और इसमें जो हार्मफुल होगा इसको फिल्ट्रेट में भेज देंगे। क्योंकि अल्टीमेटली बाहर कौन निकलने वाला है? फिल्ट्रेट। कौन बाहर निकलने वाला है? फिल्ट्रेट। तो फिल्ट्रेट में जितने भी हार्मफुल चीजें होंगे सबको क्या करेंगे? अंदर डाल देंगे। ओए, वो हो गया है बहुत दिन डांट खाए हुए सब। तो कल भी टोका था ना मैंने क्लास में। क्या कर रही हो तुम? नीचे रख। क्या क्या पढ़ाया मैंने? आके बताओ इधर। अरे सबको बताओ तो क्या पढ़ाया मैंने अभी। आओ बताओ सबको। ओवर स्मार्ट मत बना कर, चुपचाप बैठा कर क्लास में, समझी? चलो देखो, इतनी बात समझ में आई? यहाँ पे यही सारी चीज़ें आपको दिया हुआ। देखो आप, अफरेंट आर्ट्रियोल अंदर गया, डिवाइड हो गया किसमें? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस है ना, वही कैपिलरी ग्लोमेरुलस। अब देखो ये ग्लोमेरुलस है, ठीक है आपका। इसके अंदर प्रेजेंट है बोमेंस कैप्सूल, है ना? ये पूरा क्या आपका? बोमेंस कैप्सूल है। ठीक है? अब देखो यहाँ से ये बोमेंस कैप्सूल आपको दिख रहा है, ऐसे आया। इसमें हुआ आपका पीसीटी। ये कौन सा रीजन है? पीसीटी। पीसीटी के बाद कौन आ गया आपका? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली। फिर यहाँ वाला क्या आपका? असेंडिंग लिम्ब। ठीक है? और ऐसे आके किस में ओपन हुआ? डीसीटी। डीसीटी किस में ओपन हो गया? उसके बाद देखो यह जो आपका अफरेंट इफरेंट आर्ट्रियोल था बाहर निकला, और देखो पूरे आपका जो कौन है? रीनल टिब्यूल, उसके अराउंड बगल बगल में ये रन करने लग गया। इसी को क्या बोलते हैं अपन?
पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, क्या बोलेंगे? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। अब पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज का जो रीजन कहाँ पे है? बोमैंस कैप्सूल के पास में है, उसी को क्या बोल देंगे? क्लियर है? तो जो ब्लैक वाला दिख रहा है आपका, दिस इज पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, और थोड़ा सा जो व्हाइट दिख रहा है, दिस इज आपका रीनल ट्यूब्यूल। क्लियर है? अब देखो इसमें भी आप ऐसे बोल सकते हो क्या, ऊपर वाला जो पोर्शन है कहाँ पे है? कॉर्टेक्स में, और नीचे वाला मेडुला में, बोल सकते हैं ना? मतलब आपको लोकेशन भी याद रखना है। डीसीटी, पीसीटी, बोमैंस कैप्सूल सब किस रीजन में है? कॉर्टेक्स। और लूप ऑफ हेनली किस रीजन में है? मेडुला। कहाँ पे? मेडुला। मतलब कॉर्टेक्स में भी होता है, लेकिन कॉर्टेक्स में बहुत कम पार्ट होगा, ज़्यादा कहाँ होगा लूप ऑफ हेनली आपका? मेडुला। क्लियर है? चलो अब देखते हैं पहला क्या आपका, ग्लोमेरुलस, सब बता ही दिया मैंने, उसी को अब पढ़ लेते हैं एक बार। इट इज अ टफ्ट या नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज फॉर्म्ड बाय द ब्रांचिंग ऑफ अफरेंट आर्ट्रियोल, और अफरेंट आर्ट्रियोल इज अ फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। क्लियर है? ग्लोमेरुलर कैपिलरीज रीयूनाइट टू फॉर्म इफरेंट, तो सारा कैपिलरीज था आपका फिर से रीयूनाइट होकर क्या बना दिया? इफरेंट, और इफरेंट वहां से बाहर निकल गया। आगे रीनल टिब्यूल, इट बिगिंस विथ बोमैंस कैप्सूल विच इनक्लोजेज द ग्लोमेरुलस, उसी के अंदर कौन है आपका? ग्लोमेरुलस। बोमैंस कैप्सूल के बारे में दे रहा है, इट इज अ ब्लाइंड डबल वॉल्ड कप शेप्ड स्ट्रक्चर। ब्लाइंड मतलब आपने देखा ऊपर से बंद है कि नहीं? ये देखो ऊपर से क्या होगा? ये बंद। बंद मतलब कहने का मतलब ऐसा स्ट्रक्चर मैंने भी बनाया था आपको, ये देखो ऐसा था, एक साइड में क्लोज है कि नहीं? तो ऐसे को जब एक ही साइड में ओपन हो एक साइड में क्लोज हो तो क्या बोलते हैं? ब्लाइंड, है ना? तो एक एंड पे ओपन है तभी तो किसको देगा? पीसीटी को, और एक एंड पे क्या है? ये बंद, इसलिए इसको बोलते हैं ब्लाइंड सेक। ब्लाइंड सेक कैसा है आपका? कप शेप्ड, है ना? और डबल वॉल्ड है कि नहीं? ठीक है, नीचे ये लिखा हुआ है वहां पे, इट इज ब्लाइंड डबल वॉल्ड कप शेप्ड स्ट्रक्चर, द टू वॉल्स ऑफ बोमैंस कैप्सूल आर इनर विसरल एंड आउटर पेराइटल। आउटर वॉल को क्या बोलेंगे? पेराइटल, इनर वाले को विसरल। बोथ आर सिंगल लेयर्ड एंड आर सपोर्टेड बाय बेजमेंट मेम्ब्रेन, और दोनों के बीच में एक मेम्ब्रेन होगा जिसको क्या बोलेंगे? बेजमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, अब आगे देखो, विसरल लेयर कौन सा आपका? इनर वाला। इसमें क्या प्रेजेंट होगा? स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स, मतलब फ्लैट एपिथेलियल सेल्स। कौन से? फ्लैट एपिथेलियल सेल्स। ये पढ़ोगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है? कैसा होगा आपका? फ्लैट एपिथेलियल सेल्स। स्क्वैमस मतलब होता है फ्लैट एपिथेलियल, तो टाइल्स है ना आपका, एग्जैक्टली ऐसा करके, है ना? ऐसे ही शेप होते हैं किसके? स्क्वैमस एपिथेलियम। किसके? स्क्वैमस एपिथेलियम। चलो दूसरा आपका है पेराइटल लेयर, जिसको क्या बोलते हैं? आउटर वॉल। इट कंसिस्ट ऑफ फ्लैट स्क्वैमस एपिथेलियम, द स्पेस बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ बोमैंस कैप्सूल इज कॉल्ड ल्यूमेन और कैप्सुलर स्पेस। बता दिया। अब देखो यहाँ पे एक और चीज लिख दिया मैंने, देखो बोमैंस कैप्सूल इज अंडरलाइंड बाय स्क्वैमस एपिथेलियम, क्योंकि दोनों में कौन एपिथेलियम है आपका? स्क्वैमस ही है। अब देखो बोमैंस कैप्सूल इज अ डबल बॉल्ड कप शेप्ड स्ट्रक्चर, इनर वाला को क्या है? विसरल लेयर। अब ये आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे अलग है, द सेल्स ऑफ द विसरल लेयर इज नोन एज पोडोसाइट्स विच आर स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल। अब एपिथेलियल सेल्स ही है ना दोनों, सेल्स होगा तो सेल्स का कुछ नाम देंगे, तो विसरल लेयर वाले जो स्क्वैमस एपिथेलियम के सेल्स है उसका नाम क्या देते हैं अपन? पोडोसाइट्स। तो कहीं पे लिख दे कि पोडोसाइट्स किसके सेल है, तो क्या बोलोगे? विसरल लेयर का। किसका? विसरल लेयर का। और है क्या ये? एपिथेलियल सेल्स है। क्या है? एपिथेलियल सेल। ठीक है, पेराइटल लेयर, आउटर लेयर, इट कंसिस्ट ऑफ फ्लैट स्क्वामस एपिथेलियम, ये भी क्या होगा आपका? सिंगल लेयर। दोनों सिंगल लेयर होते हैं। ठीक है, अब देखो आगे लिख दिया, देखो मैल्फिगियन बॉडी, या इसको बोलते हैं रीनल कॉर्पशल, ये भी क्वेश्चन पूछता है। क्या बोले? देखो तो मैल्फिगियन बॉडी या रीनल कॉर्पशल, ये क्या? दो को मिला दो, ग्लोमेरुलस प्लस बोमैंस कैप्सूल। जब आप ग्लोमेरुलस प्लस बोमैंस कैप्सूल कर दो तो उसी को क्या बोलते हैं? मैल्फिगियन बॉडी या रीनल कॉर्पशल। क्लियर है? देखो आपको यहाँ पूरा क्लियर दिखा रहा है, क्या फरेंट आर्ट्रियोल आया और डिवाइड हो गया किस में? ग्लोमेरुलस में, कैपिलरीज में, और सारा कैपिलरीज फिर से रीयूनाइट होकर किस फॉर्म में बाहर निकला? फरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, डबल वॉल्ड आपको दिख रहा है, आउटर को क्या बोलेंगे? पेराइटल, और इनर वाले को क्या बोलेंगे? विसरल। ठीक है, क्लियर है? और आपका बोमैंस कैप्सूल किस में ओपन होगा? पीस। अब दूसरा कौन सा आपका? पीसीटी। लोअर पार्ट ऑफ बोमैंस कैप्सूल लीड्स इनटू पीसीटी।
तो बोमैन्स कैप्सूल का नीचे वाला पोर्शन कहाँ खुलेगा? पीसीटी में। द लैटर, लैटर मतलब किसकी बात कर रहा है? पीसीटी। द पीसीटी इज प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स, है ना। इट इज हाईली क्वाइल्ड एंड सराउंडेड बाय पेरिटिब्युलर ब्लड कैपिलरीज। बता ही दिया, पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनली, सबके अराउंड अराउंड कौन प्रेजेंट है? पेरिटिब्युलर ब्लड कैपिलरीज, है ना। आगे देखो, पीसीटी इज लाइंड बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियल हैविंग ब्रश बॉर्डर्स विथ लॉन्ग माइक्रोविलाई और इंक्रीजिंग एब्जॉर्प्टिव एरिया। मतलब ये जो आप इसको एपिथेलियम एपिथेलियम बोल रहा है ना, ये टाइप्स ऑफ सेल है, सीधी बात शेप के बेसिस पे है। अगर फ्लैट होगा, अगर फ्लैट होगा तो क्या बोल देंगे? स्क्वामस। क्यूब शेप का होगा तो क्या बोल देंगे? क्यूबॉइडल, है ना। बात समझ में आ रही है? लंबे लंबे होंगे तो क्या बोल देंगे? कॉलमनार। क्या बोल देंगे? कॉलमनार। ये सब आप जानते हो। फ्लैट सेल्स होंगे तो स्क्वामस, क्यूब शेप का सेल होगा तो क्यूबॉइडल, है ना। अब देखो, ये क्यूबॉइडल सेल है जो आपका अभी पढ़ा आपने, मान लो पीसीटी है ना। तो पीसीटी में कौन से सेल प्रेजेंट है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। कौन से आपके? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और इस क्यूबॉइडल एपिथेलियम के ऊपर आपका क्या प्रेजेंट है? विलाई। क्या प्रेजेंट है? माइक्रोविलाई। कौन प्रेजेंट है? माइक्रोविलाई। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है आपका? माइक्रोविलाई। अभी देखो तो ब्रश जैसा एपिडेंस आ रहा है कि नहीं? इसीलिए इसको हम बोल देते हैं ऐसा क्यूबॉइडल एपिथेलियम जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? माइक्रोविलाई। क्या प्रेजेंट है? माइक्रोविलाई। तो उसका अपीयरेंस कैसा आता है? ब्रश के जैसा। इसलिए हम कभी कभी इसको क्या बोल देंगे? ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। आई बात समझ? ये बात किसको नहीं समझ में आया? देखो, ये देखो, अपन बता रहे हैं कौन सा आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम। कौन सा? तो भी एपिथेलियम होता है ना, के लिए नीचे वाला लेयर को बोलते हैं बेजमेंट मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? बेजमेंट। मतलब ऐसा समझो कि एपिथेलियम हमेशा किसी न किसी आपके सतह के ऊपर होगा, तो उसको बोलेंगे बेजमेंट मेम्ब्रेन। तो देखो, जो हो गया आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल किसको बोलते हैं? जिसका विथ एंड लेंथ आपका दोनों क्या इक्वल हो। तो हो गया आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अभी इसको बोल रहे हैं बस हम क्या? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्या बोल रहे हैं? क्यूबॉइडल। अब इस पे हमने लगा दिया किसको? को लगा दिया भाई माइक्रोविलाई को, है ना। क्या लगा दिया? ये माइक्रोविलाई, है ना। तो अब इसको आप बोलो, क्या बोलोगे? ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्या बोल सकते हैं इसको? ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्लियर है? जो पूरा पीसीटी है उसमें यही सेल प्रेजेंट होंगे। कौन? ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ऐसा क्यों? आपको अभी बताया मैंने कि फिल्ट्रेट कहाँ आया? बोमैन्स कैप्सूल में। और वह फिल्ट्रेट कहाँ आ गया? अब पीसीटी में, है ना। अब आपको यह बात बता दूं, तो फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन होता है ना, एक दिन में 180 लीटर होता है हमारे बॉडी में। कितना? समझो कितना बना? कितना? 180 लीटर, है ना। यूरिन क्या 180 लीटर निकालते हैं क्या अपन? यूरिन तो हार्डली कितना होता है? 1.5 लीटर। कितना हार्डली आपका? 1.5 लीटर। तो बाकी इतने कहाँ गए? बाकी सबका रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। क्या हो जाता है? रीएब्जॉर्प्शन। देखो, ये फिल्ट्रेट था, मतलब पीसीटी है। पीसीटी में क्या है आपका? फिल्ट्रेट। या फिल्ट्रेट हमारे पूरे जो रीनल ट्यूब्यूल में बनता कितना? 180 लीटर, लेकिन बाहर निकलता 1.5। मतलब उसमें से 99% आपका क्या हो जाता है? रीअब्जॉर्ब। मतलब फिर से फिल्ट्रेट से निकल के कहाँ चला जाता है? ब्लड में। फिर से फिल्ट्रेट से निकल के कहाँ चला जाता है? ब्लड में। ठीक है, तो अब देखो, यह फिल्ट्रेट से निकल के कहाँ चला गया? ब्लड में। क्यों चला गया भाई? क्योंकि वह चीजें जो फिल्ट्रेट में आ गया था वह यूजफुल चीजें था, अमाइनो एसिड्स, शुगर्स, है ना, वह सब था आपके बॉडी में। तो उसे तो हमारे लिए जरूरी है ना। तो हम फिल्ट्रेट से निकाल के फिर से किस में डाल दिया? उसको ब्लड में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीएब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? रीएब्जॉर्प्शन। तो 99% चीजें जो फिल्ट्रेट के अंदर है वो क्या हो जाता है आपका? रीएब्जॉर्ब हो जाता है। क्या हो जाता है? रीएब्जॉर्ब। क्लियर है? तो अब रीएब्जॉर्प्शन करना है पीसीटी को, इसीलिए तो सबसे पहला कैसा हो गया? कॉन्वोल्यूटेड। आपको बताया था ना, जहां पे भी कॉइलिंग होगा तो क्या बढ़ाएगा? सरफेस एरिया। तो पहला काम वो कर लिया। ऊपर से अपने ऊपर किसको भर लिया? माइक्रोविलाई को। ये भी क्या बढ़ा दिया? सरफेस एरिया, ताकि आपका ये क्या कर सके आराम से? रीअब्जॉर्प्शन। और ये भी समझ लो कि मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन आपका पीसीटी में ही होता है। कहाँ होता है? पीसीटी में। दूसरी बात यह समझ लो, रीनल ट्यूब्यूल में जो पीसीटी है ना, डीसीटी है, उन सब में आपके क्यूबॉइडल एपिथेलियम ही होते हैं। कौन से? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्योंकि इन सब का काम क्या है? रीअब्जॉर्प्शन का। मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन पूछेगा कहाँ होता है? तो लूप ऑफ हेनली में। लूप ऑफ हेनली का मेन काम रीअब्जॉर्प्शन नहीं है। लूप ऑफ हेनली का मेन काम है आपके यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करना।
एब्जॉर्प्शन का काम किसका है मेनली? पीसीटी एंड टीसीटी। लूप ऑफ हेनली का मेन काम क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन, है ना? चलो, PCT is lined by cuboidal epithelium having brush borders with long microvilli for increasing the absorptive area. The cells contain abundant mitochondria and food reserve for providing energy to perform active absorption and secretion. अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसको क्या करना है? एब्जॉर्प्शन करना है ना? कुछ चीज़ें आपका जो बेकार होगा यहाँ से उसको सिक्रीट भी कर देना है। किसके अंदर? फिल्ट्रेट के अंदर। देखो, फिल्ट्रेट से कोई चीज़ निकाल के ब्लड में डाल देना, दैट इज कॉल्ड रीएब्जॉर्प्शन। और ब्लड से कोई चीज अभी बचा हुआ है हार्मफुल, उसको फिल्ट्रेट में डालना, दैट इज कॉल्ड सिक्रेशन। क्या बोलेंगे उसको? सिक्रेशन। यही 3 प्रोसेस पढ़ना है आपको। किसमें? यूरिन फॉर्मेशन में। पहला होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेट बन गया, कहाँ गया? बोमेन्स कैप्सूल में। दूसरा होता है रीअब्जॉर्प्शन, तीसरा होता है सिक्रेशन। आई बात समझ? यही 3 प्रोसेस है यूरिन फॉर्मेशन का। तो हार्मफुल चीजों को फिर से फिल्ट्रेट में डाल देना ब्लड से, सिक्रीशन, और फिल्ट्रेट से कोई चीज जो यूजफुल है निकाल के ब्लड में डाल, दैट इज कॉल्ड रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है? तो देखो, क्योंकि यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन होता है ना, रीएब्जॉर्प्शन, कुछ चीजों का एक्टिव होता है, कुछ चीजों का पैसिव होता है। तो एनर्जी चाहिए कि नहीं? इसीलिए जो आपके ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम है यहाँ पे, या जो पीसीटी के सेल्स है, उसमें बहुत ज्यादा क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया और फूड रिजर्व, ताकि एनफ इसको एनर्जी मिलता रहे, ताकि रीएब्जॉर्प्शन आराम से करता रहे। क्लियर है? अगला, लूप ऑफ हेनली। इट इज हेयर पिन लूप लाइक, है कि नहीं? ठीक है? इट इज अ हेयर पिन लूप लाइक ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन विच डिसेंड्स इनटू रीनल मेडुला। या कहाँ घुस गया? अंदर रीनल मेडुला में। तो लूप ऑफ हेनली मेनली कहाँ प्रेजेंट होता है? मेडुला में। लूप ऑफ हेनली इज मेड अप ऑफ 2 पैरेलल लिम्ब, है कि नहीं? और बीच में उसको जोड़ दिया है कर्व बेस, यही है ना? 2 पैरेलल लिम्ब है कि नहीं? देखो ना, इसको बनाओ तो ऐसा है कुछ, एक पैरेलल लिम्ब, दूसरा पैरेलल लिम्ब, और बीच में इसको जोड़ दिया कौन? आपका कर्व्ड बेस, है कि नहीं? वही लिख रहा है, देखो, loop of Henle is made up of 2 parallel limbs joined by curved base. Here is a descending limb and an ascending. क्लियर है? अगला पार्ट कौन सा आपका? DCT। ये भी कैसा होगा? हाईली coiled. The ascending limb of Henle is loop continued as DCT. DCT is highly coiled part of nephron and lies close to Malpighian body. Malpighian body के पास में ही है कि नहीं? है ना? आगे देखो, कलेक्टिंग डक्ट। अगला कौन सा आपका? कलेक्टिंग। द डीसीटीज ऑफ एनी नेफ्रॉन्स ओपन इनटू अ स्ट्रेट ट्यूब कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट। हमारे बॉडी में एक ही नेफ्रॉन तो नहीं है ना, लाखों नेफ्रॉन है। सब नेफ्रॉन के क्या होंगे? डीसीटी होंगे, है ना? तो वही डीसीटी सारा आपस में कंबाइन होकर एक डक्ट में जाके ओपन होता है, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट। द डीसीटीज ऑफ मैनी नेफ्रॉन्स ओपन इनटू अ स्ट्रेट ट्यूब कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट। एनी ऑफ यूज कन्वर्ज एंड ओपन इनटू द रीनल पेल्विस थ्रू मेडुलरी पिरामिड्स इन द कैलिसेस। वहीं आ गया ना? नेफ्रॉन कहाँ पे आपका है? कॉर्टेक्स एंड मेडुला में। देखो, तो पूरा आपका कहानी अब सुन लो। आपका बना फिल्ट्रेट है सब, पीसीटी, पीसीटी से लूप ऑफ हेनली, लूप ऑफ हेनली से टीसीटी, टीसीटी कंबाइन होकर क्या बना है? कलेक्टिंग डक्ट। अब यही कलेक्टिंग डक्ट आपका कहाँ ओपन हो जाएगा? जल्दी बताओ। रीनल पेल्विस में। कहाँ ओपन हो जाएगा? लेकिन रीनल पेल्विस में आने से पहले किसको पास करना पड़ेगा? मेडुलरी पिरामिड, है ना? तो कैसे पास हुआ आपका? अरे आपका बन गया आपका कलेक्टिंग डक्ट। वह कलेक्टिंग डक्ट कहाँ पास किया? मेडुलरी पिरामिड। मेडुलरी पिरामिड से रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस से यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा, वहां से। क्लियर है? कलेक्टिंग डक्ट्स एंटर मेडुला एंड फॉर्म डक्ट्स ऑफ बैलिनी। जब कलेक्टिंग डक्ट आपका मेडुला रीजन में चला जाता है, तब उसको कलेक्टिंग डक्ट ना बोल के क्या बोल देंगे? डक्ट्स ऑफ बैलिनी। क्लियर है? अगला क्या आपका? वासा रेक्टा। ठीक है? द इफरेंट आर्ट्रियोल इमर्जिंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलस forms a fine capillary network around the renal tubule called paritubal capillaries. A minute vessel of this network runs parallel to the Henle's loop, forming a U-shaped vasa recta. Vasa recta is absent or highly reduced in cortical nephron. इसमें आपके cortical nephron में अब 2 टाइप के नेफ्रॉन पढ़ेंगे अपन, है ना? एक को बोलते हैं कॉर्टिकल, एक को बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी, है ना? वैसा नेफ्रॉन कॉर्टिकल, देख लो कॉर्टिकल नेफ्रॉन किसको बोलते हैं? इन मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन्स the loop of Henle is too short and extends only very little into the medulla. ऐसा नेफ्रॉन इसका लूप ऑफ हेनली होगा तो, लेकिन मेडुला में बस ऊपर ऊपर ही होगा, अंदर नहीं गया होगा, है ना?
बस मेडुला को टच किया होगा या मेडुला में होगा भी, तो ये मान लो पूरा मेडुला है ना, तो ये बस यहाँ तक आया या यहाँ तक आया, ऊपर ऊपर ही मेडुला में रहा उसका क्या, लूप ऑफ हेनली। तो जिसका लूप ऑफ हेनली बहुत छोटा होगा, और इसका मतलब क्या हो गया कि मोस्ट ऑफ दी नेफ्रॉन इज इन कॉर्टेक्स रीजन, है ना, वैसे नेफ्रॉन को क्या बोलेंगे, कॉर्टिकल। और 80% नेफ्रॉन कैसा है हमारे बॉडी में, कॉर्टिकल, ऐसा वाला कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ठीक है। Juxtamedullary. In some of the nephrons, the loop of Henle is very long and runs deep into the medulla. मेडुला के पूरा अंदर तक जाता है ना, वैसे नेफ्रॉन को क्या बोल देंगे, juxtamedullary नेफ्रॉन, क्या बोल देंगे, juxtamedullary नेफ्रॉन। क्लियर है। तो देखो वहीं वैसा रेक्टा जो होता है आपका एब्सेंट होता है या हाईली रिड्यूज होता है किसमें, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, क्योंकि लूप ऑफ हेनली है ही नहीं वहां पे, वैसा रेक्टा का क्या काम, बात समझ में आ रही है। तो इस बात को आप याद रखोगे। आगे देखो, अभी कोई जाएगा नहीं, इसका डिफरेंस आप ये दिख रहा है पूरा आपका दिया हुआ है जो बता दिया आपको, ठीक है। अभी देखो नोट में, द मैल्फिगियन कॉर्पसल, माल्फिगियन कॉर्पसल में कौन कौन आ गया भाई, प्लस ग्लोमेरुलस, पीसीटी, डीसीटी सब कहाँ पे है, कॉर्टेक्स में, और लूप ऑफ हेनली कहाँ पे आपका, मेडुला में, ठीक है। क्या कलेक्टिंग रखा, कॉर्टेक्स से कहाँ तक, मेडुला तक। अब यही आ गया आपका, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ ग्लोमेरुलस इन द कॉर्टेक्स नेफ्रॉन्स आर ऑफ टू टाइप्स। कैरेक्टर देखो, परसेंटेज ज्यादा कौन होगा, कॉर्टिकल 70 to 80%, juxtamedullary कितना आपका 20 से 30%, ठीक है। लोकेशन ये सब नहीं भी देखो तो चलेगा। ग्लोमेरुलस का लोकेशन कहाँ है इसका, कॉर्टेक्स नियर द किडनी सरफेस, वहां पे भी कहाँ होगा, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स में ही होगा ना, इन कॉर्टेक्स नियर मेडुला। ये दोनों देखो, जो पॉइंट में बोल दूं याद नहीं रखने का वो जरूरत नहीं है, इसको नहीं रखने का। इसका लूप ऑफ हेनली कैसा होगा, स्मॉलर, उसका लॉन्गर, वैसा रेक्टा इसमें एब्सेंट या हाईली रिड्यूस, उसमें क्या होगा, कहानी खत्म आज की। कल अपन शुरू करेंगे क्या, आप बताओ, हाँ फिल्ट्रेशन शुरू करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा देखेंगे क्या होता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस, ये भी समझना जरूरी है, ठीक है। ये आपके कंसंट्रेशन में हेल्प करता है। तो कल अपन शुरू करेंगे जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस, ठीक है।